20,000 रुपये से भी कम में आप लोग घर का लोड किस तरह चला सकते हैं, उसके लिए मैंने करीब 8 महीने पहले एक वीडियो बनाया था लो बजट लोगों के लिए, जिनको कूलर चलाना है, पंखा चलाना है और घर में लाइटिंग है वो चलानी है। तो एक सोलर पैनल से किस तरह आप अपने पूरे घर का लो बजट में लोड चला सकते हैं। वो वीडियो मेरा काफ़ी पॉपुलर रहा, करीब 2 मिलियन से ज़्यादा उस वीडियो को लोगों ने वॉच किया। और उसी से रिलेटेड एक और वीडियो मैंने अभी अपना पब्लिश किया था, जो करीब 10-15 दिन पहले मैंने किया था, जिसमें एक 420 वोल्ट के पैनल से किस तरह आप अपने घर का लोड चला सकते हैं, वो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का ये मैसेज, फ़ोन कि ये सब छोड़िए, आप सीधा सीधा बैटरी से ही, बैटरी और सोलर से चलने वाला जो है वो सिस्टम बना दीजिए और वो सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो थे, जो मेरे दोनों वीडियो थे, इन दोनों वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर आप लो बजट हैं तो आप अपने घर का लोड इस तरह चला सकते हैं कि जिसमें 12 वोल्ट का एक पैनल है, एक कंट्रोलर हमने दिया है, एक छोटी बैटरी उसके साथ में दी है 12 वोल्ट की, और जो आपको अप्लायंसेस यूज करने हैं वो भी आपको 12 वोल्ट के करने हैं, जिसमें लाइटिंग हमने आपको दिखाई थी, कूलर डीसी वाला दिखाया था, फैन डीसी वाला दिखाया था, मोबाइल चार्जिंग, और वो जो घर के बाकी लोड होते हैं छोटे मोटे, उनके लिए वो एक कंप्लीटली डीसी का सिस्टम बताया था। अब बहुत सारे लोगों ने मेरे कई सारे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट किए, डायरेक्ट मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि साहब हमें करीब 200 से लेके 230 वोल्ट की बैटरी चाहिए, जिस बैटरी से हम अपने घर का लोड सीधा सोलर और बैटरी से चला सकते हैं। हमें इन्वर्टर नहीं लगवाना है, इन्वर्टर में एक मेंटेनेंस का पार्ट होता है, दुनिया भर की एनर्जी लॉसेस होते हैं, तो हम सीधा सीधा उस तरह की बैटरी चाहते हैं। तो चूंकि आप लिथियम बैटरी बनाते हैं तो हमें लिथियम में ही ये सॉल्यूशन दे दीजिए। तो आज इस वीडियो में जो आप बिना बिजली, बिना इन्वर्टर के सोलर से, बैटरी से अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं तो किस तरीके से लोड चला सकते हैं, क्या क्या एडवांटेज आपको इस वाली टेक्नोलॉजी में देखने को मिलते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको इसमें आने वाले हैं, क्या ये सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव है, ट्रेडिशनल सिस्टम से कंपेयर करें कौन सा सिस्टम ज़्यादा रिलायबल आप लोगों के लिए होने वाला है। ये सारे सवाल आज की डेट में बहुत सारे लोगों के दिमाग में हैं और इन सभी सवालों के आंसर आज आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बार बार धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगाना चाहते। तो इन्वर्टर आप इसलिए नहीं लगाना चाहते कि इन्वर्टर के अंदर एक मेंटेनेंस का पार्ट होता है, रोज इन्वर्टर खराब होता है, इन्वर्टर के अंदर पावर फैक्टर होता है, जितनी बार आप एनर्जी कन्वर्जन करते हैं डीसी टू एसी में और एसी टू डीसी में तो उतना आपको जो एनर्जी का लॉस है वो होता है। एनर्जी को लॉस से बचने के लिए अगर आपके पास में कोई इस तरह का तरीका मिल जाए कि जिस तरीके से आप अपने घर के सीधे लोड बैटरी या सोलर से चला पाएं तो आपका जो कन्वर्जन में जो एनर्जी आपकी खर्च हो रही है, जो वेस्ट हो रही है एनर्जी, वो आपकी बच जाएगी। दूसरा, लोगों को लगता है कि ये एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन से मेरे को ये जो कैपेसिटी वाला चक्कर होता है इन्वर्टर का कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, इसके झंझट से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मेरे को जितना लोड चलाना है मैं अपना लोड चला सकता हूँ। 4 पैनल, 5 पैनल मैं अपनी छत पे लगाऊंगा और मेरे घर के सारे लोड चल जाएंगे। सिर्फ मेरे को एक 220 या 230 वोल्ट की बैटरी जो है वो लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर थ्योरेटिकली बात करें तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। थ्योरेटिकली तो ये बिल्कुल एक रिलायबल सॉल्यूशन बन जाता है कि इन्वर्टर में आपको 1 किलोवाट, 2 किलोवाट का झंझट खत्म, सीधा सोलर लगा, बैटरी लगी, पूरे घर का लोड दिन रात आप चला रहे हैं, ग्रिड की आपको जरूरत ही नहीं। तो एडवांटेज तो इसका यही है कि आपको जो लॉसेस हैं वो आपको लॉसेस देखने को नहीं मिलेंगे, जो कन्वर्जन लॉसेस हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है उससे आप बच जाते हैं। थ्योरेटिकली तो सब कुछ ठीक है, पर कई बार होता ही ये है कि कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली जो हैं वो बहुत आसान होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं। अगर आपने मेरी कुछ वीडियोस देखे हों तो उस वीडियोस में इस तरह की बैटरी भी आज की डेट में है कि जिस बैटरी को कभी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, और लाइफ की बात करूँ तो 28,000 साल वो बैटरी चल सकती है। डायमंड न्यूक्लियर बैटरी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। इसके साथ ही हाइड्रोजन पैनल पर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। हाइड्रोजन पैनल एक ऐसा सोल्यूशन थ्योरेटिकली बना
दिया गया कि जिस सॉल्यूशन से आप अपने घर का पूरा लोड भी चला सकते हैं और अपनी कार को भी चला सकते हैं, और CO2 का उत्सर्जन आपसे उससे नहीं मिलने वाला है। इसी तरह की बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी लैब में डेवलप होती हैं, थ्योरेटिकली बहुत ठीक होती हैं। अभी एंटी सोलर से रिलेटेड अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो वो फिजिक्स के मॉडल के हिसाब से जो प्रैक्टिकल है वो 100% कामयाब है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब उसका प्रोडक्ट बना के उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो जैसे ऊँट के मुंह में जीरे वाली कहावत होती है, वो वाला रिजल्ट जो है इस तरह के प्रोडक्ट से देखने को मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें लैब में ठीक हैं, एक शॉर्ट एंड प्रैक्टिकल करना है उसके लिए ठीक है, पर अगर डेली लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना है तो डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में उन सारी चीज़ों को चैलेंजेस जो हैं वो देखने पड़ते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो अपनी रिसर्च में डेवलपमेंट में लाखों रुपए खर्च करती हैं, करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, एक प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उन लोगों को उस प्रोडक्ट को इस तरह बनाया जाता है कि उनको आगे उसकी सर्विस भी देनी है। तो बहुत सारी टेस्टिंग पैरामीटर से निकलने के बाद में कोई भी प्रोडक्ट जो है फाइनल मार्केट में आता है, और उसके बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है 100% कामयाबी हो जाए। तो इसी तरह का कुछ जो आप 230 वोल्ट की बैटरी लेने का प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सोलर पैनल होता है वो एक लिमिटेड आउटपुट आपको देता है। अभी तक इंडिया के अंदर अधिकतम 1 किलोवाट पैनल से आप 6 यूनिट सिर्फ ले सकते हैं। मतलब कि 1 किलोवाट अच्छी कंडीशन में आपको अधिक 6 यूनिट ही दे सकता है। 1 किलोवाट पैनल का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात 1 किलोवाट का लोड जो है उस पैनल से ले सकते। अभी जो मेरे पास में कॉल्स आ रहे हैं वो ये हैं कि साहब हमें जो है हम 580 वोल्ट का पैनल बनाते हैं, 4 पैनल दे दीजिए और 230 वोल्ट एक 25 एम्पियर की हमें बैटरी दे दीजिए और हमारा जो काम है बन जाना है। अगर आप 24 घंटे के अंदर करीब 6 से 7 यूनिट का पावर कंजप्शन करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर 6 से 7 यूनिट का आप पावर कंजप्शन करते हैं और आपको ग्रिड नहीं रखनी है और आपको बैटरी और सोलर पैनल पे जाना है, तो आपने अभी तक अपने दिमाग में ये आइडिया किया होगा कि मैं 5 सोलर पैनल ले लेता हूँ 335 वोल्ट के, और एक और 16 बैटरी जो है 25 एम्पियर की मैं ले लेता हूँ लेड एसिड की, और इससे मेरा काम बन जाए। सबसे पहले पैनल की बात कर लेते हैं। पैनल को समझ लीजिए कि अगर 335 वोल्ट के आपने 5 पैनल लिए, 335 वोल्ट के 5 पैनल अधिकतम आपको, पोली पैनल की मैं बात कर रहा हूँ, 335 वोल्ट जो है पोली पैनल में ही आता है, तो अधिकतम जो है वो आपको 5 से 7 यूनिट ही दे पाएंगे। अब आपने 5 पैनल को सीरीज कर दिया। 5 पैनल को सीरीज करने के बाद में आपका जो वोल्ट पैनल का बन जाता है करीब 210 बन जाता है, जिससे आप अपने घर का कोई भी रेजिस्टिव लोड चला सकते हैं। तो दो तरह के आपके घर पे लोड होते हैं, रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड जो है वो उस तरह के हैं जिसमें आपका बल्ब है, इस तरह के लोड आपके रेजिस्टिव लोड होते हैं जिसके अंदर जो पावर फैक्टर है उसका लॉस नहीं होता है। दूसरे जो इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर का भी लॉस होता है, जैसे कि आपकी कोई मोटर है जिसके अंदर भी जो है इंडक्शन होता है, जिसके अंदर भी कॉइलिंग का सिस्टम है, कॉइल लगी होती है, उस तरह के लोड जो है वो इंडक्टिव लोड होते हैं जिसमें पावर फैक्टर जो है वो मैटर करता है। तो कोई भी लोड चलाने के लिए आपको किसी भी सोलर पैनल से 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक है वोल्ट और एक है एम्पियर। आपको अगर जनरल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो जनरल लैंग्वेज में वोल्ट को आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं कितना लोड लिफ्ट कर सकता हूं, मैं 80 किलो का वेट लिफ्ट कर सकता हूं, ये मेरा वोल्ट हो जाता है, और मैं कितनी देर इसको लिफ्ट कर सकता हूं, ये मेरा एम्पियर हो जाता है। मैं 80 किलो के वेट को सिर्फ 5 मिनट ही लिफ्ट कर पाता हूँ, तो दैट मीन ये एम्पियर है। तो वोल्ट में एम्पियर को मल्टीप्लाई करके वॉट जो है बन जाता है। बेसिकली आपके घर में जो पूरा खेल है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का, वो वॉट का ही खेल है। तो 335 वोल्ट के अगर आपने 5 पैनल लगाए, 210 वोल्ट मिले, जिससे आप अपना अब रेजिस्टिव लोड चला सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि साहब मैं अपना फ्रिज भी चला लूँगा, इससे मेरा कूलर भी चल जाएगा, मेरा पंखा भी चल जाएगा, तो यहाँ पे आप 100% गलत सोच रहे हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पूरे घर में जो आपके पावर कंजप्शंस हैं वो करीब 6 से 7 यूनिट के हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन में आपकी जरूरत के हिसाब से मैच करा दे रहा हूं आपको कि 6 से 7 यूनिट आपको मात्र आपके घर पे पावर कंजप्शन है, जिसमें से कि 4 यूनिट आप दिन में खर्च कर लेते हैं और 3 यूनिट आपको रात में खर्च करनी है। तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा बैटरी बैंक आपको यहाँ पे चाहिए होगा? तो फ्रेंड्स, आपको जो बैटरी बैंक यहाँ पे डालना है वो कम से कम 12 वोल्ट की 16 बैटरी आपको डालनी पड़ेंगी। 192 वोल्ट के आसपास के आपका जो बैटरी बैंक है उसका वोल्टेज आपको बनाना पड़ेगा। अब 192 वोल्ट की 16 बैटरी कम से कम आपको 25 एम्पियर की चाहिए होंगी। तो 25 एम्पियर को अगर मैं 192 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो करीब 4800 वाट का ये बैटरी बैंक बन जाता है। तो आप कहेंगे कि मेरे को रात में यूज करना है 3 यूनिट का,
और मेरे को 4800 वाट बैटरी बैंक की जरूरत क्या है। तो 4800 वाट बैटरी बैंक की जरूरत इसलिए है कि अगर आप लेड एसिड बैटरी के साथ में जा रहे हैं तो लेड एसिड बैटरी में जो मैक्सिमम डीओडी होता है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है, तो वो होता है 50% से 55% का। बहुत अच्छी कंडीशन में 60% मान लेता हूँ। दुनिया की सबसे बेस्ट सिनेरियो अगर मैं बैटरी की बात कर लूँ तो 70% मान लेता हूँ कि 70% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की बैटरी भी आपने ली। 4800 वाट की बैटरी से अगर उसका आप 70% भी लेंगे तो आपकी जो 3 यूनिट की आपकी जरूरत है तो ऑलमोस्ट वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको रात की 3 यूनिट की बात कर रहा हूँ कि रात में सिर्फ आपको 3 यूनिट खर्च करनी है। तो यहाँ पे जो पहला चैलेंज है वो पहला चैलेंज आपको यहाँ पे ये हो जाता है। और 16 बैटरी को आपको चार्ज करने के लिए जो 16 बैटरी का नॉमिनल वोल्ट बन जाता है वो बन जाता है 192। ये बैटरी का जो वोल्ट बना ये आपके घर के लोड को तो चला सकता है, पर 192 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि 5 पैनल 335 वाट के मेरी बैटरी को चार्ज कर देंगे तो 100% आप ऐसा गलत सोचते हैं। जब भी आप डीसी टू डीसी करंट फ्लो कराते हैं तो डीसी करंट में क्या है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ को करंट जो है वो फ्लो होता है। अब आपके पास में जो नॉमिनल वोल्ट है वो है 192 का, और जैसे ही आप उस पर सोलर पैनल कनेक्ट करेंगे तो सोलर पैनल कनेक्ट करते ही जो पैनल है और जो बैटरी है वो दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। मतलब करंट जो है वो हाई से लो की तरफ को फ्लो करना शुरू होगा। अब आपकी बैटरी, चूंकि आपकी बैटरी डाउन है, 192 वोल्ट की बैटरी है, पर डाउन होने की कंडीशन में आपकी बैटरी जो है 180 या 170 वोल्ट रह जाती है। उससे ज़्यादा अगर आप नीचे लेके जाएंगे तो आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में पहुंच जाएगी। जिस बैटरी को आप हर रोज डीप डिस्चार्ज से बाहर निकालेंगे तो आप अपनी बैटरी की लाइफ को कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो आपके पैनल में 210 वोल्ट आए, ठीक है, और आपकी जो बैटरी बैंक आपने लगाया वो बैटरी बैंक आपका 160 वोल्ट है, बिल्कुल डीप डाउन है। अब जो करंट है पैनल से वो फ्लो करने लगेगा आपकी बैटरी की तरफ। पर बैटरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपने चेक किया होगा कि 12 वोल्ट की बैटरी को भी अगर आप चेक करें तो अगर आप उस पर सोलर लगा लेंगे 12 वोल्ट का तो इमीडिएटली 10.5 वोल्ट की बैटरी आपको 13.5 वोल्ट तक दिखा देती है। और ये बैटरी 14.5 वोल्ट तक चार्ज होती है। अगर आप ट्यूबलर बैटरी को देखें, आप अपने इन्वर्टर को देखेंगे तो कोई भी एक 12 वोल्ट की बैटरी 14.5 वोल्ट तक चार्ज होती है। तो अगर आपने 16 बैटरी लगाई और 14.5 वोल्ट तक एक बैटरी को चार्ज होना है तो करीब 232 वोल्ट बैटरी के अंदर बन जाने चाहिए, तब वो बैटरी फुली चार्ज होगी। और आपका जो पैनल है वो है अधिकतम 210 वोल्ट का। अधिकतम 210 वोल्ट का जो पैनल है वो कैसे 220 या 230 वोल्ट आपकी बैटरी तक लेके जाएगा? नहीं लेके जा सकता। अब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल बातें हैं, और मैं आपको टेस्ट इसलिए नहीं करके दिखा रहा कि टेस्टिंग आप खुद कीजिए और फिर मेरे वीडियो में आके आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेशन कितनी सही थी। तो आपको अगर 232 वोल्ट अपनी बैटरी के लेके जाने हैं तो कम से कम 280 वोल्ट आपको सोलर पैनल चाहिए। और अगर 280 वोल्ट का सोलर पैनल आप अपनी छत पे लगा दिया तो अब उससे आप अपने डायरेक्ट लोड नहीं चला सकते। तो पहली बात ये कि अगर आपको डायरेक्टली सोलर पैनल से लोड चलाने हैं तो आपको सोलर पैनल से लोड आपका चलेगा ही नहीं। वो सोलर पैनल से आपका लोड आएगा बैटरी में और बैटरी से आप अपना लोड चला सकते हैं। ये एक तरीका आपके पास में हो सकता है। अगर सीधा 5 पैनल से आप अपना लोड चलाना चाहेंगे कि पूरे दिन मेरा सीधा सोलर पैनल से लोड चल जाएगा, तो वहां पे आप कंप्लीटली गलत हो जाते हैं। और नंबर ऑफ 5 पैनल से आप 192 वोल्ट की बैटरी की मैं बात करूंगा, 230 वोल्ट की अगर आप बैटरी बनवाएंगे तो आप सोचिएगा कि 5 पैनल से 230 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना नामुमकिन है। तो मेरे ख्याल से आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे आपको कम से कम 8 या 7 पैनल आपको डालने हैं, तब आपकी बैटरी चार्ज होगी। अब केवल पैनल डालने से ही काम नहीं चलना। अब आपको क्या चाहिए कि आपको एक कंट्रोलर भी चाहिए कि बैटरी आपकी जो है ओवरचार्ज ना हो। जो कि छोटी बैटरी है, सीरीज में लगी हुई है, बैटरी आपकी ओवरचार्ज भी हो सकती है। तो जो कंट्रोलर चाहिए वो कम से कम आपको 250 वोल्ट का कंट्रोलर चाहिए। अब 250 वोल्ट की अगर कंट्रोलर की आप बात करेंगे और उसकी प्राइसिंग की आप बात करेंगे कि 250 वोल्ट का अगर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लेंगे तो उसकी कीमत जो है लाखों रुपए में जाती है। अब आप सोचिए कि नंबर ऑफ पैनल 5 की जगह आपको 8 पैनल डालने पड़े, 192 वोल्ट की बैटरी आपको डालनी पड़ी। अब प्राइसिंग पे बात कर लेते हैं कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव क्या सॉल्यूशन है। मेरे को 8 यूनिट खर्च करने के लिए 5 पैनल मेरे को लेने हैं। एक पैनल को अगर मैं 30 रुपये वाट भी GST मिला के आप लगा लूँ तो करीब 50,000 रुपये के मेरे 5 पैनल बन जाते हैं। तो 50,000 रुपये का मेरा पैनल, अगर 16 बैटरी मेरे पास है, 16 बैटरी अगर 3,000 रुपये से की भी मैं बैटरी जोड़ूँ 25 एम्पियर की, जो कि बैटरी सोलर के लिए नहीं है,
वो बैटरी सोलर या आपकी डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए नहीं बनी है। वो बैटरी आपकी एक शॉर्टन टाइम के लिए बनी है। एक लॉन्ग अगर आप बैकअप उस बैटरी से लेंगे तो बैटरी की लाइफ 2 साल की, बैटरी की जो लाइफ है वो आपकी 1 साल में ही रह जानी है, क्योंकि वो बैटरी आपको कंटिन्यूस बैकअप देने के लिए बनी ही नहीं है। वो बैटरी ऑटोमोटिव बैटरी है। आप ऑटोमोटिव बैटरी के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि 25 एम्पियर की बैटरी जो है वो आप लगा लें। मार्केट में आपको ऑटोमोटिव बैटरी ही मिलेगी। दूसरा ऑप्शन लिथियम है, तो लिथियम की कॉस्ट तो फिर 3 गुनी 4 गुनी हो जानी है। तो लिथियम पे हम लोग बात ही नहीं करेंगे। हम तो ट्रेडिशनल बात कर रहे हैं कि आप सस्ते से सस्ते में आप किस तरीके से अपने घर का लूट चला पाएंगे। तो आप समझिए 16 बैटरी, अगर 3,000 रुपए की भी बैटरी इंक्लूडिंग जीएसटी में जोड़ लूँ तो 48,000 की, तो 50,000 का पैनल और ऑलमोस्ट 50,000 की बैटरी, 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपए का ही मेरे को चार्ज कंट्रोलर लगने वाला है। अगर एमपीपीटी में मैं 230 वोल्ट का ये चार्ज कंट्रोलर बनाता हूँ, लाख रुपए को भी आप छोड़ दीजिए, अगर 50,000 भी मैं मान के चल रहा हूँ तो 50,000 रुपए मतलब बिल्कुल ऐसा सिनेरियो बना दिया, लो से लो कॉस्ट पे एक कंट्रोलर बना दिया 230 वोल्ट का एमपीपीटी का। तो आपका 1.5 लाख रुपए गया। और चैलेंज आपके सामने कितने, चैलेंज आपके सामने ये कि नंबर ऑफ पैनल आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अभी तो मैं 5 पैनल की बात करूं, नंबर ऑफ पैनल आपको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर आपको अपने इस तरह के लोड चलाने हैं, जैसे मैंने आपके पास में ट्रेडिशनल एसी है, रेफ्रिजरेटर नहीं है आपके पास में, नॉर्मल टेक्नोलॉजी का आपके पास रेफ्रिजरेटर है, तो वैसे लोड आप इससे नहीं चला पाएंगे। अब बैटरी बैंक चूंकि आपके पास में 3000 वोल्ट का है, 3000 वोल्ट का बैटरी बैंक का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप समरसेबल चलाने उससे जाएंगे और 1 घंटे अगर आपने उससे समरसेबल चला लिया, तो अब ये बैटरी 1 घंटे के अंदर पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये बैटरी बहुत हाई डिस्चार्ज देने के लिए तो बनी है ऑटोमेटिव बैटरी, पर लॉन्ग टाइम देने के लिए नहीं बनी है। अगर आप बहुत हैवी लोड इससे लॉन्ग टाइम रन करेंगे, अब इसका जो डीओडी जो 70% पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो डीओडी इसका 20 या 30% ही रह जाएगा। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपके हाथ में लगा कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं कि अब मेरे को 7-8 यूनिट ही चाहिए। मैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में आपको करना यह है कि आपने आज तक जैसे आप यूज करते हैं, मैंने आपको 7-8 यूनिट का आपको लोड आपको पूरा दिन चलाना है। आपने 2 किलोवाट का पैनल, 1.5 किलोवाट का, यही 5 ही पैनल आपने डाल दिए, तो पैनल की कॉस्ट तो सेम ही रही आपने। अब आपको रात में 3 यूनिट चाहिए, 200 एम्पियर की आपने 2 बैटरी डाली, एक 24 वोल्ट का इन्वर्टर डाला। 200 एम्पियर की 2 बैटरी को भी अगर मैं मान लूँ तो आप अधिकतम मान लीजिए कि भाई अधिकतम 20,000 रुपये की बैटरी, तो 40,000 की बैटरी होगी अधिकतम। मैं यहाँ पे अधिकतम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं मिनिमम की बात कर रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो 40,000 की बैटरी, 50,000 का आपका पैनल, और इसके बाद में आपका क्या रहा, इन्वर्टर 24 वोल्ट का इन्वर्टर, ज्यादा से ज्यादा 10,000 20,000, मैं तो ये कह रहा हूँ अच्छे से अच्छा आप इन्वर्टर लीजिए। 20,000 का आएगा, 25,000 का आएगा, 30,000 का आएगा, तो भी आप सस्ते में पड़े। अब इस बैटरी पे जो आपके पास में जो 192 वोल्ट की बैटरी है, इसमें कभी आप फ्यूचर में एक्सटेंशन करना चाहें, कभी भी अपना आप लोड प्लस करना चाहें, तो आपको 192 वोल्ट की ही सेम 16 बैटरी ही डालनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ बैटरी 1 या 2 बढ़ा सकते हैं। पर अब आज की डेट में आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में देखते हैं, जैसे नेक्सस के कई सारे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे इन्वर्टर्स, तो इनो 8G के किसी भी इन्वर्टर में आप जरूरत के हिसाब से अपनी बैटरी बढ़ा सकते हैं। अभी आपने एक बैटरी ली, आपको मन हुआ कि एक और बैटरी लेनी है तो आप ले लीजिए, फिर आपका मन हुआ कि एक और बैटरी लेनी है, ले लीजिए। नंबर ऑफ पैनल, जैसे 5 किलोवाट आपने सिस्टम लगवाया, 3 किलोवाट पैनल लगा लीजिए, तो 3 किलोवाट में ही आपका काम चल गया। बाद में आपका बजट हुआ तो आपने 2 किलोवाट और बढ़ा लिया, 5 किलोवाट। पर इस वाले सिनेरियो में आपको अगर आपको पैनल बढ़ाने हैं तो पैनल आपको 5 की सीरीज में ही बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 2 पैनल बढ़ाने ना, आपको पूरे 5 की सीरीज में ही आपको पैनल बढ़ाने हैं और फिर उनको सीरीज को पैरेलल करना है। तब आपको मतलब आपको जो इनपुट है आपका, वो आपको 230 वोल्ट के आसपास आपको रखना है कि इनपुट 230 वोल्ट ही रहे। यहाँ पे एमपीपीटी भी आपका काम नहीं करेगा। अगर आप एमपीपीटी डिवाइस लगाते हैं तो एमपीपीटी डिवाइस यहाँ पे कंप्लीटली फेल हो जाएगा। रीजन ये है कि एमपीपीटी वोल्ट को ड्रॉप करके एम्पियर को बढ़ाता है, पर यहाँ पे आपको वोल्ट ड्रॉप करेंगे तो आपका सिस्टम ही काम करना बंद कर देगा। तो इतने सारे चैलेंजेस आपको इस बैटरी में देखने को मिलने वाले हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, और अगर बीच में 5 किलोवाट 10 किलोवाट पे मैं आपसे बात करूं कि आपको अगर एक एयर कंडीशन इस वाले सिस्टम से चलाना है तो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बैठ जानी है और ये सिस्टम नॉन रिलायबल हो जाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आपके बहुत सारे सवाल अभी इसमें छूट गए होंगे, तो आपके जो भी सवाल रह गए हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जो है आंसर वो आपको दूंगा। बाकी किसी को 230 वोल्ट की लिथियम की बैटरी चाहिए, जितने भी एम्पियर की चाहिए, अब ये जो बैटरी है ये 230 वोल्ट में आपको नहीं मिलेगी, ये बैटरी आपको मिलेगी 240 वोल्ट में। और ये जो बैटरी है इसकी जो कॉस्ट, आप जितनी छोटी बैटरी लेंगे उतनी कॉस्ट इसकी बढ़ती चली जाएगी। तो इस बैटरी की कॉस्ट करीब 20 रुपये वाट से 30 रुपये वाट तक जा सकती है। अब वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट क्यों जाएगी उसके लिए आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। पर अगर कुछ भाइयों को इस तरह का प्रैक्टिकल करना है कि साहब मेरे को 240 वोल्ट की बैटरी चाहिए
और आपको जितने भी एज की चाहिए तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और आपको कंट्रोलर भी चाहिए तो कंट्रोलर भी हम आपको दे सकते हैं, जो कंट्रोलर हम अपने 240 वोल्ट के इन्वर्टर में यूज करते हैं, पर उसकी कीमत लाखों रुपए में रहने वाली। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपनी ज़िंदगी का मैंने अनुभव आपको बताया। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो आपको डिमोलाइज नहीं करना है कि आपको 240 वोल्ट सिस्टम या 230 वोल्ट सिस्टम के साथ में नहीं जाना चाहिए। आप जाइए, खुशी से जाइए, और अगर आपको इसमें जाने में किसी मदद की आवश्यकता हो तो हम लोग आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। आपका जो भी ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को हम फुलफिल करके देंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।